बहुत सारे लोगों को क्या है कि गैस की शिकायत रहती है कि जो पेट है वो मटकी जैसे फूल जाता है। अब इस गैस की शिकायत से बाहर निकलने के वो बहुत सारे उपाय कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें राहत नहीं मिलती। तो आज मैं एक ऐसे रामबाण तरीका मैं शेयर कर रहा हूं। अगर इस तरीके को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हमारी जो पेट की गैस है ये पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या है ये तरीका? पूरा का पूरा साइंटिफिक बेसिस है, वो मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छे समझना। जो पेट में जो गैस बनती है ना, इस गैस के मुख्यतः 3 बड़े कारण हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारे स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है, तो यहां पर गैस बनने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है कि जो खाना है, अगर वो खाना सही तरीके से पच नहीं रहा तो ये जो पड़ा पड़ा खाना क्या है, सड़ेगा। सड़ेगा तो इससे क्या बनती है? गैस बनती है। मतलब खाना अगर प्रॉपर तरीके से पच नहीं रहा तो क्या बनेगी? यहां पर गैस बनेगी। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है कि अगर हम खाना सही तरीके से नहीं खा रहे तो भी हमारे अंदर क्या बनती है? गैस बनती है। और तीसरा जो कारण है कि हमारा जो पेट है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारे स्टोमक जो है, उसके चारों तरफ क्या होती है? मसल्स होती है। अगर हमारे जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, जो स्फिंक्टर्स की जो मसल्स है, उन मसल्स के अंदर अगर स्पाज्म आ जाए, ऐंठन आ जाए, तब भी जो पेट के अंदर जो गैस है वो अंदर क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। तो उसके कारण भी पेट है वो फूल जाता है। तो ये 3 बड़े कारण हैं। तो इन तीनों कारणों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं 3 कारणों से पूरा का पूरा उपाय छुपा हुआ है। सबसे पहला कारण है कि खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पचना। अच्छा, खाना प्रॉपर कब नहीं पचता? अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पेट के अंदर की जो ये म्यूकोजा है, ये जो अंदर की जो एपिथेलियम है, अगर ये हेल्दी नहीं है, अगर ये सही नहीं है, इसके अंदर अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो ये जो पाचन रसायन है, उन पाचन रसायन को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं करती? पेट के अंदर रिलीज नहीं करती। जब पाचन के लिए जो रसायन है वो प्रॉपर मिलेगा नहीं तो खाना पचेगा नहीं। भाई, आप घर में खाना बना रहे हो लेकिन मसाले आपके पास में है ही नहीं, तो खाना बनेगा कहां से? तो ये जो पाचक रसायन अगर हमारे पेट में नहीं आएंगे तो हमारा खाना नहीं पचेगा। तो हमारा जो ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा है, इसका हेल्दी होना क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंटेस्टिनल म्यूकोजा हेल्दी नहीं है तो हमारा पाचन तंत्र सही नहीं होगा। दूसरा, पाचन के अंदर गड़बड़ी कहां होती है कि हमारे पेट के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जो ये सूक्ष्म जीवाणु है इसको गट फ्लोरा बोलते हैं। मतलब ये हमारे पेट के अंदर होते हैं और ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सारे क्या करते हैं? ये इस पाचन की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। अगर हमारे पेट के अंदर ये जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका स्तर अगर गड़बड़ हो जाए, अगर ये सूक्ष्म जीवाणुओं का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाए, तो उसके कारण भी खाना प्रॉपर पचेगा नहीं। और खाना अगर प्रॉपर पचेगा नहीं तो उसकी वजह से पेट में क्या बनेगी? गैस बनेगी। ठीक है। तो इन 2 कारण जो है, ये जो खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? इसके सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। अब जैसे ये जो गट का जो माइक्रोबैक्टीरिया है ना, जो हमारे पेट के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है, इन सूक्ष्म जीवाणुओं को बैलेंस रखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोबायोटिक्स चाहिए, है ना। प्रोबायोटिक्स, जैसे हम दही है, अगर हम डेली 1 कटोरी दही खाने की आदत डाल लेते हैं तो ये हमारे गट फ्लोरा को क्या रखता है? बैलेंस रखता है। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं खूब अच्छी मात्रा में। तो गट फ्लोरा अगर बेहतर रहेगा, सबसे पहला तरीका बता रहा हूं जिससे कि पेट की गैस हमारी गायब होगी, वो क्या है? दही। डेली 1 कटोरी दही खाने की आदत डाल लीजिए। ये क्या करता है? ये हमारे गट फ्लोरा को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। ठीक है। तो एक तो हमें ये आदत डेवलप करनी है। दूसरा क्या है कि हमारे घर के अंदर जैसे अदरक होती है ना,
तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एक कप एक सूप तैयार कर रहे हैं, एक काढ़ा तैयार कर रहे हैं जो हमारे इस इंटेस्टाइन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हील करेगा। तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक तो अदरक चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर पुदीना। अच्छा, अदरक जो होती है वो एंटी इंफ्लामेटरी होती है, इंफ्लामेशन को क्या करती है, रोकती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो ये जो हमारा जो इंटेस्टाइन का अंदर का जो एपिथेलियम है, क्योंकि ये भी पाचन के अंदर हेल्प करता है, तो इस एपिथेलियम को प्रोटेक्टिव करने के लिए, इस एपिथेलियम को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अदरक चाहिए। ठीक है, जो पुदीना होता है, पुदीने के अंदर मेंथॉल होता है। अच्छा, ये मेंथॉल क्या करता है, ये मेंथॉल जो हमारे इंटेस्टाइन के जो मसल्स है उनके अंदर जो ऐंठन आ जाती है, उस ऐंठन की वजह से भी हमारे पेट के अंदर क्या हो जाती है, गैस बन जाती है, हमारा पेट फूल जाता है। तो मेंथॉल क्या करता है, इस ऐंठन को हटाता है, और जब ये ऐंठन हटती है तो गैस है वो बाहर निकल जाती है, हमारा पेट है वो शांत हो जाता है। तो इसके लिए हम काढ़े को किस तरह से बनाएंगे कि हमें एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर एक जो टुकड़ा है वो अदरक का डालना है, उसके अंदर 8 से 10 पत्ती पुदीना लेनी है, और उसको हमें क्या करना है, गरम करना है। गरम करने पर वो जो ग्लास है वो जब आधा रह जाता है उसको हमें छानना है, उसको कप में डालना है, उसको ठंडा करना है, और उसके बाद में उसको पीना है हमें। तो इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट आपके अंदर जा रहे हैं, अदरक जा रही है जो कि क्या करेगी, आपकी किस म्यूकोजो का क्या बनाएगी, हेल्दी बनाएगी, और साथ में पुदीना जो मेंथॉल है वो आपके इस ऐंठन को सही करेगा। तो स्पाज्म नहीं होगा, तो आपका पेट है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपके पेट के अंदर गैस है वो बाहर निकल जाएगी, आपका पेट इजी फील करेगा। अच्छा, तीसरा जो ये फैक्टर है हमारा कि खाने का जो तरीका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाना फास्ट खाते हैं, बहुत तेज तेज फटाफट 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 अगर हम खाना खाते हैं, तो इस फास्ट खाने के साथ में एरोफेजिया हो जाता है। अच्छा, एरोफेजिया हो रहा है तो पेट के अंदर क्या आ जाएगी, गैस, पेट क्या हो जाएगा, हमारा फूल जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पेट के अंदर गैस ना जाए, एरोफेजिया ना हो, तो खाना हमें क्या करना है, स्लो खाना है, धीरे धीरे खाना खाना है, बहुत ज्यादा फास्ट खाना नहीं खाना। अच्छा, स्लो खाने के एक तो ये बेनिफिट है कि एरोफेजिया नहीं होगा, दूसरा क्या बेनिफिट है कि जब आप फास्ट खाना खाते हो, अब फास्ट खाना खा रहे हो, अब खाना आपके पेट में जा रहा है, स्टोमक के अंदर जा रहा है, आपका स्टोमक फूले जा रहा है, फूले जा रहा है, खाना पच तो रहा नहीं, तो पच नहीं रहा तो आपकी ब्लड के अंदर जितनी एनर्जी जानी चाहिए थी वो एनर्जी नहीं जा रही, तो अंदर के रिसेप्टर वो संतुष्ट नहीं होते, तो ब्रेन के पास में ये मैसेज नहीं जाता कि भाई साहब अपना पेट भर गया, हमें और ज्यादा नहीं खाना। तो उसके चक्कर में क्या हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो वहां पर खाना पचेगा नहीं, क्योंकि ओवर ईटिंग के अंदर जितना डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट में आना चाहिए उतना डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया है, तो उसको पचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो पड़ा पड़ा खाना क्या होगा, सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो उससे भी क्या बनेगी, गैस बनेगी। तो अगर हम स्लो खाना खाते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, चबा चबा के खाना खाते हैं, तो इससे क्या बेनिफिट है कि हम जितना चबाते हैं खाना जो है, यहां पर भी हमारा क्या हो जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, खाने को बहुत ही बारीक टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है, जितना आप चबाते हो। अच्छा, चबाते हो तो यहां पे भी हमारे क्या है, टेस्ट रिसेप्टर्स है, ये भी मैसेज कहां लेके जाते हैं, ब्रेन में लेके जाते हैं। जब टेस्ट रिसेप्टर सेटिस्फाई होते हैं तो ब्रेन के पास में एक सेटिस्फेक्शन का मैसेज थोड़ा बहुत यहां से भी जाता है, फिर हमारे पेट के अंदर वो खाना जा रहा है, वो एकदम मैकेनिकली क्या हो रखा है, एकदम बारीक बारीक पिसा हुआ है, तो उस खाने का पाचन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अगर खाना जो है वो टुकड़ों में नहीं टूटा हुआ तो उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो जो रसायन है, जो एसिडिक, जो खाने को पचाने वाले जो डाइजेस्टिव जूस आ रहे हैं उसको पचाने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो गैस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर अपन आराम से स्लोली चबा चबा के खा रहे हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन उसका क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो खाने का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा, तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो इजीली उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, फटाफट उसको क्या कर देगा, पचा देगा, फटाफट पचा देगा, तो खाना सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो गैस बनेगी नहीं।
तो अगर हम अपनी दिनचर्या में अगर इन तरीकों को शामिल करते हैं तो ये तरीके क्या करते हैं कि हमारी जो गैस की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, जड़ से मिटा देते हैं। अच्छा, कई बार बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि सर हमने सारे तरीके अपना के देख लिए, हमारा कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। तब यहां पर एक चीज और फैक्टर है, एक फैक्टर और है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। वो फैक्टर क्या है? वो है हमारे ब्रेन वाला फैक्टर। जब हम एंजाइटी में होते हैं, मतलब हमारे सारे तरीके हमने कर लिए, हमारी जांचें सारी नॉर्मल है, लेकिन स्टिल हमें अगर गैस का प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो जो गैस का प्रॉब्लम है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, तो हमारा दिमाग जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, केमिकल इंबैलेंसिंग होती है, उसके कारण हमारा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है, और उसकी गड़बड़ी की वजह से हमारा जो इंटेस्टाइनल जो मसल्स है उनके अंदर क्या होने की चांसेस रहते हैं? स्पाज्म, ऐंठन आने की चांसेस रहती है। तो उसकी वजह से भी पेट के अंदर क्या बनने लग जाती है? गैस बनने लग जाती है। एएनएस की गड़बड़ी की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? गैस बन जाती है। तो यहां पर डाइजेशन सही रहे और ये ऐंठन ना आए, उसके लिए हमारा जो एएनएस है उसका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। एएनएस कब रिलैक्स होगा? जब हमारा एंजाइटी खत्म होगा। एंजाइटी कब खत्म होगा? जब हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खुद को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, जितने भी ख्याल आते हैं, हमें उन सब ख्यालों को ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। वहां पर हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज्यादा हम सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिमाग में बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स के कारण आ रहा है, तो ये सारे के सारे पैटर्न्स क्या होने लग जाते हैं? ब्रेक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और जब ये पैटर्न्स टूटते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो एंजाइटी वाला, ओवर थिंकिंग वाला, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला पार्ट, वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो हमारा एएनएस भी क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब आपका एएनएस रिलैक्स होगा, स्पाज्म, ऐंठन नहीं आएगा, तो किसी भी प्रकार का गैस नहीं बनेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो खाना प्रॉपर पचेगा तो भी आपके अंदर किसी भी प्रकार का गैस नहीं बनेगा। तो ये हमारे पेट की गैस को पूरी तरह से खत्म करने के प्रॉपर रामबाण नुस्खे हैं जो हम हमारे घर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो पेट की गैस की जो समस्या, जो एंजाइटी के कारण है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, अपने एएनएस को रिलैक्स कर सकते हो, और उसके रिलैक्सेशन से आपकी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जो पेट के अंदर गैस बन रही है, मरोड़े आ रहे हैं, जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब प्रॉब्लम से आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो? निजात पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।